हेलो हेलो, क्या हाल चाल दोस्तों। सब लोग ठीक ठाक बढ़िया। अरे भाई लोग कैसे रिकवरी हो रहे हैं यार, एनजाइटी सिम्टम से छुटकारा हो रहा है आप लोगों का? कैसा फील हो रहा है अपने यार कमेंट्स में बता दो यार, क्या स्ट्रगल्स हैं आप लोगों की, कौन से सिम्टम्स आपको परेशान कर रहे हैं। भाई मैंने तो पीड़ा ले रखा है कि मैं आप लोगों के सामने ना एनजाइटी को ना खोल के रखूँगा, पूरी तरह से खोल के रखूँगा। एक एक सिम्टम को, एनजाइटी के मैकेनिज़्म को, हर किसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके रखा है और एक्सप्लेन करता रहूँगा। रिकवरी के बारे में मेरा ज़्यादा फोकस है भाई। लोग रिकवरी 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 वही इंपॉर्टेंट है यार। कोई भी भाई मेरा रिकवरी के बारे में नहीं बोलता है, हर कोई मतलब वो क्विक फिक्स ही बोलता है। तो मैं आपको रिकवरी के बारे में बताने वाला हूँ कि रिकवरी कैसे हो जाएगी, कैसे प्रॉपर हो जाएगी, तो उसके बारे में मैं भी बताऊँगा। सब कुछ आपके सामने रखूँगा। बस आप लोगों को क्या करना है यार, भाई को सपोर्ट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो बढ़ते हैं हम इस नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं नंबर 6 पे आ गया हूँ, जो मैं अंडरस्टैंडिंग एनजाइटी पैनिक के सिम्टम्स कर रहा हूँ। उसमें एक और आता है चोकिंग, या उसमें वो लंप इन द थ्रोट सेंसेशन। आपको क्या लगता है ना कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है? ओके, मुझे ना ऐसा फील होता है। जो एनजाइटी वाले होते हैं ना, मतलब मेरे भाई जिनको एनजाइटी का इशू है और ये लंप इन द थ्रोट, उनको मतलब सबसे जो है ना वो फियरफुल ये सेंसेशन है या फियरफुल सिम्टम है। तो उनको क्या लगता है ना कि उनके ना थ्रोट में कुछ फंसा हुआ है, कोई बॉल सी उनके थ्रोट में है। जब भी वो कुछ चीज़ें स्वेलो करते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनको यहाँ पे ज़्यादा पुश करना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है, उसके बाद उनकी स्वेलिंग हो जाती है। और अगर स्वेलो नहीं भी करते तो उनको लगता है कि उनके थ्रोट के नीचे ना कोई बॉल है, कुछ उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ फंसा हुआ है। ओके, सो ये बहुत ही स्कैरी उनके लिए होता है, स्कैरी फीलिंग, स्कैरी सेंसेशन। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, जिस बाइक के साथ भी ये हो रहा है ना, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ भाई, मेरे साथ भी होता था, बाकी लोगों के साथ भी होता था, बहुत कॉमन है ये यार। लेकिन बहुत ही स्कैरी फीलिंग है, ऐसी अजीब सी इरिटेटेड फीलिंग है ना कि आपको लगता है कि हर बार मुझे पानी पीना चाहिए, मुझे ना थोड़ा सा वो गले से नीचे उतारना चाहिए। बट ये आपको ना वो टेरिफाइड करती है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइड करती है। तो आज मैं इसका तोड़ लेके आया हूँ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। ओके यार, क्या इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लोबस। आपको क्या करना है इस नाम से, लेकिन रखो याद, ग्लोबस हिस्टेरिकस। ओके, ये इसका साइंटिफिक नेम है। क्या होता है ना कि यार ड्यूरिंग ईटिंग, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम हमें लगता है ना कि हमें ना खाना हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा है, ऐसा फोर्सफुली हमें करना पड़ता है, या हमें पानी पीना पड़ता है, लंप इन द थ्रोट, या हमें लगता है कि हमारा जो थ्रोट एरिया है ना वो बहुत ही टाइट है। और जो थ्रोट एरिया होता है ना, हमारे गले का एरिया होता है ना, हमें लगता है कि वहाँ पे स्टिफनेस है, वहाँ पे टाइटनेस है हमें बहुत ज़्यादा। ओके, ये भी बहुत ही कॉमन है, कॉमन कंसर्न है। एक और होता है कि यार हार्ड टू स्वेलो, बहुत ही हार्ड टू स्वेलो होता है कि हमें स्वेलो करने में बहुत ही हार्डनेस फील हो जाती है। ऐसा लगता है ना कि समथिंग इज़ ब्लॉकिंग माई एयरवे, समथिंग इज़ ब्लॉकिंग माई ईयर। ऐसा भी लगता है कि यार ईयरवे और फूड पाइप, ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ ना फंसी हुई है यहाँ पे, और मेरे जो, जब मैं खाना खाता हूँ उसको ब्लॉक करता है, जब मैं सांस लेता हूँ ना उसको ब्लॉक करता है। सो ये वाली फीलिंग होती है, इसको बोलते हैं ना लंप इन द थ्रोट। ओके, और ये चोकिंग फीलिंग होती है, इंसान को लगता है कि मैं चोक हो जाऊँगा। अरे भाई चोक नहीं हो सकते तुम यार, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई न्यूरोलॉजिकल इशू तो नहीं है ना, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है ना, आपको तो खाली एनजाइटी है। और एनजाइटी का आपको पता ही उसमें क्या हो जाता है ना, कि जब कोई बंदा कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट इन एनजाइटी साइकिल, कॉन्स्टेंट इन एनजाइटी साइकिल, कोई बंदा या बंदी या भाई मेरा, बहन मेरी, कोई भी है ना, जिसको कॉन्स्टेंटली एनजाइटी होती है, पैनिक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, कॉन्स्टेंट फियर में है, वोरी में है, व्हाट इफ में है, तो भाई उसके अंदर ना वो कॉन्स्टेंटली फाइट और फ्लाइट जो मोड होता है ना, उसमें ऑन ऑफ होती है, ऑन ऑफ। ओके, ये चल रहा होता है उसमें, कभी फाइट और फ्लाइट, कभी फाइट में, कभी फ्लाइट में, कभी थोड़ा सा रिलैक्सेशन, कभी फ्रीज में, फिर फाइट में, फ्लाइट में, रिलैक्सेशन, फिर फ्रीज में। तो ये कांस्टेंट साइकिल होता है ना। तो भाई इसका क्या असर पड़ता है ना, कि आपकी बॉडी की मसल्स जो होती है ना, मसल्स, ओके, वो टाइट हो जाती हैं ड्यू टू स्ट्रेस। सिट्रस का एक रेस्पॉन्स होता है। ओके, सिट्रस इज वन रेस्पॉन्स,
इट टाइटन्स अप योर मसल्स। किसी भाई को लगता है कि जब उसको स्ट्रेस होता है ना, उसकी नेक में पेन होना शुरू हो जाता है, उसकी नेक मसल्स बहुत ही मतलब टाइट हो जाती है, उसको लगता है मैं गर्दन भी नहीं ऐसे इधर उधर कर पा रहा हूँ, इतनी टाइट मसल्स होती है। किसी को लोअर बैक में स्पाज्म आ जाता है, बहुत ही टाइटनेस फील होती है। और सेम वे में हमारे जो गला है ना, हमारा जो फूड पाइप है ना, हमारा जो थ्रोट है ना, वो भी तो मसल्स का ही बना हुआ है ना। हमारे स्टमक में जब डिस्कम्फर्ट आता है, जब हमें एंजाइटी होती है, क्योंकि वो भी मसल का है ना, तो मसल्स टाइट हो जाती है। सेम ऐसे ही क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट में या एंजाइटी स्टेट में हमारी थ्रोट की मसल्स और नेक की मसल्स बहुत ही स्टिफ हो जाती है। ओके, जो अंदर वाली थ्रोट की मसल्स होती है ना, उनमें एक तनाव आ जाता है, उनमें एक टाइटनेस आ जाती है, और वो टाइटनेस हमें फील होती है एज अ लंप। ओके, उस वजह से हमें फील होता है कि अंदर कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि मसल वहाँ पे रिलैक्स्ड नहीं है, मसल्स वहाँ पे पूरी तरह से लाइक काम स्टेट में नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है, वो ऐसे खिंची हुई है। और वो खिंचाव जो होता है ना गले में, वो हमें इरिटेटिंग फील होता है। वो खिंचाव यहाँ पे जो होता है ना गले में, वो हमें हमारे लिए काफ़ी इरिटेटिंग होता है, इरिटेटिंग। और उस वजह से हमें लगता है कि हमारे गले में कुछ फंसा हुआ है, और लंप इन द थ्रोट इसी को कहते हैं। और जब भी आप काम हो जाओगे, जब भी आपकी एंजाइटी डिक्रीज होना शुरू होगी, कामनेस आ जाएगी, तो आपकी जो मसल्स होती है ना बॉडी में, वो धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगी। सेम आपकी जो थ्रोट मसल है वो भी रिलीज हो जाएगी, और आपका जो ये लंप का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, बहुत सारे भाइयों को ना इसी चीज़ का फोबिया है, उसको बोलते हैं सीडो डिस्फेजिया फोबिया। फोबिया इसको बोलते हैं सीडो डिस्फेजिया, जिसको बोलते हैं फियर ऑफ चोकिंग। बहुत सारे मेरे भाई ना खाना खाना ही छोड़ देते हैं, बहुत कम खाते हैं। नहीं भाई, ये नहीं मैं खाऊंगा, इससे मुझे चोकिंग फील होती है, वो नहीं मैं खाऊंगा, इससे मुझे चोकिंग फील होती है। भाई खाने से कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप इस चीज़ से मतलब आपको ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है ना, बहुत ही आपको मतलब नंबर 1 सिम्टम है आपके लिए, तो आपके लिए टाइम लगेगा इस चीज़ को लाइक काम करने में। उस टाइम आप कुछ फूड में एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा फूड को अवॉइड मत करो, क्योंकि फूड से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका इशू एंजाइटी है, आपका इशू चोकिंग नहीं है। जब एंजाइटी कम होगी, जब आप कामनेस पे आ जाओगे, तो मसल रिलीज हो जाएगी। आप फिर कुछ भी खा लो, मुर्गे खा लो, आप मीट खा लो, या वेजिटेरियन हो, कुछ भी खा लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, जब आपको ये सिम्टम बहुत ही दिक्कत दे रहा है, बहुत ही आपके लिए मतलब फियर है, और आपकी एंजाइटी इसी से रन होती है, मे भी आपको टाइम लगे, तब आप अपने खाने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। जब तक आप एंजाइटी पे काम करोगे, एंजाइटी काम हो जाएगी और आप इस चीज़ से निकल जाओगे। मैं नहीं कह रहा कि ये अवॉइडेंस है, ये अवॉइडेंस है, नहीं भाई, आपको एक स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, और स्ट्रैटेजी और वो बेस्ट होती है। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस चोकिंग सेंसेशन, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस एंजाइटी। आपका जो सारा इशू है वो एंजाइटी है, आपका इशू चोकिंग नहीं है, आपका एंजाइटी, आपका इशू पैल्पिटेशन नहीं है, आपका इशू ब्रेथलेसनेस नहीं है, आपका इशू DPDR नहीं है, आपका इशू एंजाइटी है। जब एंजाइटी काम होगी तो ये सारे सिम्टम ना दुम दबा के भाग जाएंगी। ओके, सो मैंने आप लोगों के लिए ना ये बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा चोकिंग के रिलेटेड आपको थोड़ी नॉलेज दे दी। भाई बहुत ही नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको एंजाइटी का डायग्नोसिस मिला है, एंजाइटी आपको बताई गई है, आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई और इश्यू नहीं है भाई, फिर ये सब कुछ एंजाइटी के नीचे आ जाता है। कोई इलनेस नहीं है आपको, बहुत ही नॉर्मल सेंसेशन है, सबको होती है, कॉमन है। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को भेजो। ओके, जिसको भी ज़रूरत है उसको भेजो। अगर आप लोगों को मेरे से बात करनी है तो मेरी जो इंस्टा की लिंक है वो पढ़िए बायो में, तो वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिप के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।